आप देख रहे हैं खबर 24। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। गठबंधन में आपने देखा होगा, पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक की भी टिकट काटनी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं काउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने भी टिकट की दावेदारी ठोकी है। मिल्कीपुर में शुरू से ही सक्रिय है कांग्रेस। आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पेंच फंस ही गया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव झुकेंगे या फिर गठबंधन टूटेगा, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उन 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। अवधेश तिवारी के सांसद निर्वाचित होने के बाद में मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है और मिल्कीपुर विधानसभा से कांग्रेस भी टिकट की दावेदारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस का भी दावा ठोकने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर सीट से टिकट मांग की है। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को टिकट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, मिल्कीपुर सीट कांग्रेस के खाते में दी जाए। दावा ठोकने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से क्षेत्र में कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन भी होगा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस द्वारा किए गए इस दावे पर सहमत होते हैं या नहीं। इससे पहले सांसद अवधेश प्रसाद भी कर चुके हैं दावा। अखिलेश यादव उनके बेटे को टिकट भी दे चुके हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दावेदारी ठोकना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा सवाल पैदा करता है। इंडिया गठबंधन को विफल बनाने की तरफ एक कदम बढ़ रहा है। ऐसे में उपचुनाव भी नजदीक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बड़ा नुकसान होगा और इसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। 16 तारीख को आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहाँ विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाके वहाँ की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम कानून का प्रावधान दिया था, कोर्ट बनाई गई थी, कचहरी बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं काउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है और बाद में पता चला है कि वो आदमी निर्दोष, इस पर कार्रवाई की गई है। और गठबंधन में आपने देखा होगा, पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक की भी टिकट काटनी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। ये बड़ी बात नहीं है, गठबंधन की बात है। वहाँ सीट शेयरिंग की बात होती है, वहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करता है कि किस पे कौन लड़ेगा। यानी उम्मीद यहाँ कार्यकर्ता करें कि कांग्रेस के खाते में मिल्कीपुर सीट जाएगी। बिल्कुल उम्मीद रखें। अगर आपके पास हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव जी आ रहे हैं, PL पुनिया साहब आ रहे हैं, तमाम हमारे कांग्रेस के, हमारे बगल में मल साहब हैं, ये महासचिव हैं,
हमारे बगल में मिर्जा सालियाराम बेग साहब है, आजमगढ़ से आते हैं, आप भी विधानसभा चुनाव लड़ गए। आपके शिव पूजन जी हैं जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे वर्कर जो यहाँ बैठे हुए, शुक्ला जी, तमाम लोग जो बैठे हैं, हम लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं कि गठबंधन की बात होगी तो मिल्कीपुर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी और कार्यकर्ताओं की मांग होगी। हम लोग को उम्मीद है कि सीट कांग्रेस को। 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी रहेंगे, पूर्व विधायक है वो। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी रहेंगे। हमारी लीडर ऑफ कांग्रेस ऑपोजिशन हमारी बहन मोना जी रहेंगी, और तमाम हमारे नेता रहेंगे जो यहाँ पे आएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने ये जो संविधान है उसको तहस नहस करके उसको ताक पर रख दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी ऊपर हाईकमान तक अपनी बात रखी है कि समझौता की अगर बात हो रही है तो मिल्कीपुर एक बहुत प्रेस्टीजियस चुनाव माना जाएगा। अयोध्या जिस तरह हम लोगों ने लड़ा, गठबंधन में लड़ा और रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, अयोध्या की सीट जीतने का पूरा विश्व में, भारत में नहीं विश्व में ही संदेश गया। उसी तरह हमारी भी मांग है अपने कांग्रेस हाईकमान से, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के जो यहाँ डिमांड है वो ये है कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए, ताकि उसका एक मैसेज, एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में का पूरे भारत में जाए।